ऑल स्टूडेंट आर वेलकम टू जियो ज्ञान एजुकेशन। आज हम राजस्थान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि राजस्थान को भूमध्य रेखा पर स्थानांतरित कर दिया जाए तो क्या संभावित परिणाम होगा? ए, दिन छोटे और रातें बड़ी हो जाएगी। बी, दिन रात की अवधि बराबर हो जाएगी और तापमान उच्च रहेगा। सी, सूर्य की किरणें सबसे तिरछी हो जाएगी। डी, केवल उच्च वर्षा की संभावना होगी। तो इसका राइट आंसर है बी, दिन रात की अवधि बराबर हो जाएगी और तापमान उच्च रहेगा। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर दिन रात लगभग बराबर होते हैं और सूर्य की लगभग लंबवत किरणों के कारण तापमान उच्च रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के क्षेत्रफल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ए, जैसलमेर का क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 12.66% है। बी, धौलपुर जिले का क्षेत्रफल जैसलमेर जिले के क्षेत्रफल का लगभग 12.66 गुना बड़ा है। सी, जैसलमेर का क्षेत्रफल धौलपुर के क्षेत्रफल के 12.66 गुना बड़ा है। डी ऑप्शन, धौलपुर का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का 0.98% है। इसका आंसर है सी, जैसलमेर का क्षेत्रफल धौलपुर क्षेत्रफल से 12.66 गुना बड़ा है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है और सबसे छोटा जिला धौलपुर है। जैसलमेर का क्षेत्रफल धौलपुर के क्षेत्रफल से 12.66 गुना बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अक्षांश विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ के बीच सर्वाधिक सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो सबसे ज्यादा जिलों से गुजरने वाला अक्षांश है 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा राजस्थान के सबसे अधिक 10 जिलों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक तिरछी सूर्य की किरणें पड़ने वाले जिलों का सही आरोही क्रम है? बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर। चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर। सी, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, गंगानगर। डी, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू। तो इसका राइट आंसर है बी, चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़। क्योंकि हमसे आरोही क्रम पूछा है, इसलिए हमें आरोही क्रम में अवरोही क्रम पूछता तो इसका आंसर डी होता, लेकिन उसमें आरोही क्रम पूछा है, इसलिए हमारा आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में कौन राज्य के लिए असंगत है? ए, ईशान कोण। बी, वायव्य कोण। सी, नैऋत्य कोण। डी, आग्नेय कोण। तो इसका राइट आंसर है आग्नेय कोण, क्योंकि आग्नेय कोण में राजस्थान नहीं आता। ईशान कोण में वर्ल्ड के संदर्भ में राजस्थान आता है। ग्लोब में राजस्थान की जो स्थिति ईशान कोण में है, भारत के संदर्भ में वायव्य कोण में है और एशिया के संदर्भ में उसकी स्थिति नैऋत्य कोण में है। इसलिए आग्नेय कोण में राजस्थान नहीं आता, तो इसका आंसर आग्नेय कोण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के सबसे बड़े 4 जिलों का सही अवरोही क्रम घटते क्रम चुनिए। ए, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। बी, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। सी, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर। डी, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर। तो इसमें आपसे पूछता है घटता हुआ क्रम, यानी सबसे बड़ा। ठीक, तो सबसे बड़ा है जैसलमेर, फिर बाड़मेर, फिर बीकानेर, फिर जोधपुर। तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों सीमाओं बनाने वाले जिलों का सही युग्म कौन सा है? हमें ऐसे जिले छांटने जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। तो पहला ए ऑप्शन है गंगानगर, बीकानेर। बी ऑप्शन है बाड़मेर, जैसलमेर। सी ऑप्शन है गंगानगर, बाड़मेर। डी ऑप्शन है अनूपगढ़, फलौदी। तो इसका राइट आंसर है सी, गंगानगर और बाड़मेर। ये दोनों जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतरराज्यीय सीमा भी बनाते हैं। जैसे गंगानगर पाकिस्तान और पंजाब के साथ सीमा बनाता है, बाड़मेर पाकिस्तान और गुजरात के साथ सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति के लिए कौन सा कोण उपयोग किया जाता है? ईशान कोण, वायव्य कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण। तो भारत के संदर्भ में वायव्य कोण उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है बी। व्याख्या देख लेते हैं। भारत के मानचित्र पर राजस्थान उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है, जिसे वायव्य कोण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का अक्षांश विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री
12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। यहाँ उत्तरी अक्षांश शब्द का प्रयोग दोनों बिंदुओं के लिए क्यों किया गया है? ए ऑप्शन, क्योंकि यह भारत की भौगोलिक स्थिति का हिस्सा है। बी ऑप्शन, क्योंकि पूरा राजस्थान भूमध्य रेखा के उत्तर में यानी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सी ऑप्शन, क्योंकि देशांतरी विस्तार पूर्व है। डी ऑप्शन, यह केवल परंपरा का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर है बी, क्योंकि पूरा राजस्थान भूमध्य रेखा के उत्तर में है यानी उत्तरी गोलार्ध में है, इस कारण से उत्तरी अक्षांश शब्द का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में देशांतरी विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ए, देशांतर रेखाओं का प्रयोग समय और तिथि निर्धारण के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर केवल जैसलमेर से होकर गुजरता है। सी ऑप्शन, 78 डिग्री पूर्वी देशांतर केवल धौलपुर से होकर गुजरता है। और डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। तो ये सारी ही बातें सही है, इसका आंसर है डी, क्योंकि देशांतर रेखाओं का प्रयोग समय और तिथि निर्धारण में किया जाता है। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर से होकर गुजरती है ओनली, और 78 डिग्री देशांतर रेखा केवल धौलपुर से होकर गुजरती है। तो तीनों बातें सही है, इसका आंसर डी है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।